पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि जैनाचार्यों ने कहा कि तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो द्रव्य दृष्टि रखो। द्रव्य दृष्टि के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम या तो हताश हो जाओगे या अहंकारी बन जाओगे। यदि एक बालक जन्म लेते ही अपनी वर्तमान पर्याय को देखे तो उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं इतना असमर्थ हूं, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी की बात समझ नहीं सकता, खा नहीं सकता, अपनी गंदगी साफ कर नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मेरा जन्म लेना बेकार है, वो मर जाए। यदि माता पिता के अंदर ये दृष्टि आ जाए तो उनको भी हार्ट अटैक हो जाएगा। इस कीड़े का मैं क्या करूं, कुछ करने लायक है ही नहीं। लेकिन प्रकृति ने एक स्वभाव से मां को द्रव्य दृष्टि दी। तुम इस वर्तमान पर्याय को मत देखो, इस पर्याय को द्रव्य दृष्टि से देखकर इसकी शक्ति देखो। और जैसे वो शक्ति की तरफ देखेगी तैसे उसे नजर आएगा कि आज का राजा राजकुमार, कल का राजा। उसी द्रव्य दृष्टि तुरंत आ जाएगी और बच्चे को उठा लेगी। अरे ये बालक नहीं है, ये तो राजा है, ये तो कलेक्टर है, ये तो ऑफिसर है, ये तो कुल दीपक है। और ये परिणाम जैसे उसको आता है, माँ बेटे की सेवा करने लग जाती है, माँ बेटे को संभालने लग जाती है। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो वर्तमान पर्याय में उसका बेटा है, इसलिए उसे भावी पर्याय की अपेक्षा रहती। इसलिए आपने देखा, एक द्रव्य दृष्टि का उदाहरण देता हूं। हमें शास्त्रों में कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं गया। शास्त्रों में तो बताया गया है कि जो तुम कर रहे हो ये क्या है। रत्न कोई आकाश से नहीं टपके, कंकड़ पत्थरों के बीच में ही रहते हैं। जौहरी मात्र रत्न को बताता है, रत्न को उत्पन्न नहीं करता। हम जानते नहीं थे। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, निमित्त, उपादान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये कोई अजूबे प्रसंग नहीं है। ये रोजमर्रे के मेरी दृष्टि में घटित हो रहे हैं, बस उनको हम जानते नहीं हैं। तो गुरु और भगवान बताते हैं। कितना छोटा सा उदाहरण द्रव्य दृष्टि का देता हूं तुम्हें। बस वो है कि वो अज्ञानी है। एक भिखारन की माँ, एक गरीब माँ, कोई भी माँ बच्चे को जन्म लेकर के गोदी में लगा के चूमती है और कहती है, राजा बेटा। क्या बोला? राजा बेटा। ये इसने किस अपेक्षा से बोल दिया? उसका बाप तो भिखारी है, भीख मांगने गया है, खाने को है नहीं। लक्षण कुछ राजा के दिख नहीं रहा है। राजा ऐसा होता है क्या जो गंदगी में पड़ा रहे? राजा बेटा कह दिया। और वो ना राजा स्वयं है, ना रानी स्वयं है, ना पिता राजा है, फिर भी राजा बेटा कह रहे। कौन सी दृष्टि हो सकती है? वर्तमान में तो भिखारी बेटा है, लेकिन राजा बेटा कह रही है। अब इस राजे बेटे को लेकर के बेटा दुनिया में कहने लग जाए, माँ मेरी झूठ नहीं बोल सकती, माँ मेरी झूठ नहीं बोल सकती, मैं राजा बेटा हूं। और वो जाकर के बाजार में निकलने लगा, आई एम राजा।
बेटा भी हटा दिया। अब सब लोगों ने देखा, बोले भैया कौन है तू? बोले राजा हूं। बोले मुखड़ा देख ले रे दर्पण में, तेरे बाप भीख मांग गए मेरे दरवाजे, और तुझे। सारी दुनिया ने उसकी हंसी उड़ाई, सारी दुनिया ने मजाक उड़ाई, शाम तक उसे कोई प्रशंसक नहीं मिला। वो रोता हुआ माँ के पास पहुंचता है, माँ मुझे समझाओ सत्य क्या है? यदि मैं राजा नहीं हूं तो तूने राजा बेटा क्यों कहा? मेरे से झूठ बोलती है। और यदि मैं राजा बेटा हूं तो दुनिया मेरी हंसी क्यों उड़ा रही है? बता तू। बहुत वेदना होती है जब अपने ही व्यक्ति कोई अच्छी बात कहें और दुनिया मुझे बुरा कहे तो टीस लगती है। सारी जिंदगी भर कर्ण तड़पता रहा। कर्ण को जब कोई सूद पुत्र कहता, सारथी पुत्र कहता, उसको आग लगती, जल जाता। ऐसा लगता कि इसका मुंह तोड़ दूं, दांत तोड़ दूं, ये मुझे सूद पुत्र क्यों कह रहे हैं? आग लगती। लेकिन जैसे वो सोचता था जब मैं सूद पुत्र हूं, क्योंकि मेरे पिता तो सारथी हैं, तो ये कौन सा गलत बोल रहा है, वो ठंडा हो जाता। वो बार बार यही सोचता, जब मैं सूद पुत्र हूं तो मुझे बुरा क्यों लगता है, और यदि मैं सूद पुत्र नहीं हूं तो दुनिया मुझे सूद पुत्र क्यों कहती है। पूरी जिंदगी भर तड़पता रहा, ऐसा तड़पा, ऐसा तड़पा, बार बार उसके लिए संबोधन करना। आंखों से दिख रहा है कि मैं सूद पुत्र हूं, लेकिन कोई सूद पुत्र कह दे तो उसको आग लग जाती थी। जिंदगी में कभी ये रहस्य नहीं खोल पाया। अंत में जाकर के जब प्रतिज्ञा करता है कि आज मैं अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुंती जानती थी कि कर्ण मेरा पुत्र है, लेकिन लोक लाज के कारण बोल नहीं पाते थे। उस दिन जब अर्जुन को, उसको मालूम था कि ये मेरा बेटा है, कर्ण बड़ा बेटा है, धर्मराज से भी बड़ा है, और कर्ण जीतेगा, कर्ण अर्जुन को मारेगा। आज दुनिया में कोई सब हंस रहे थे, सारी सभा हंस रही थी, अर्जुन हंस रहे थे, धर्म हंस रहे थे। आज कर्ण का अंत है, क्योंकि कर्ण अर्जुन को मार नहीं सकता, और मारेगा नहीं तो शाम को कर्ण जिंदा मर जाएगा। सारी दुनिया, मात एक आत्मा बोल रही थी कि नहीं, कर्ण नहीं मर सकता, अर्जुन मरेगा, कर्ण नहीं मर सकता। वो कौन थी? कुंती माँ, जन्म देने वाली माँ। वो चिंता में आ गई, नहीं कर्ण आज नहीं मरेगा, आज अर्जुन मरेगा। उसको दिख रहा, सारी दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि अर्जुन मरेगा। माता कुंती कहती है, वो तड़प गई, अर्जुन मरेगा आज, आज अर्जुन का अंतिम दिन है, आज 4 पांडव बचेंगे। बस नारी को बेटे से प्यारा ज्यादा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। त्रियंचनियों में भी देखा, हिरण नहीं आया शेर को पास बचाने के लिए, हिरणी आई। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। शेर के सामने नारी का एक नेचर है, सच्ची नारी का, पवित्र नारी का। यदि सारे परिवार में कुछ मारने की बात आवे, कोई आके मैं सबको मार डालूंगा, मात एक को छोड़ूंगा, एक पुरुष को छोड़ूंगा, और नारी से कह देवे तुम चयन कर लो इनमें से किसको बचाना है, एक को छोड़ूंगा। पति भी है वहां, पिता भी है वहां, भाई भी है, देवर जेठ सब बैठे हुए। यदि भारतीय सच्ची नारी होगी तो सबको ये तो नहीं कहेगी सबको मार डालो, बस उनमें से अपने बेटे को छाती से लगा लेगी, बस इसको मत मारना। पति के प्रति भी भाव नहीं आएगा।
वो कहेगी नहीं, बेटे को बचना चाहिए, बस ये बेटे को मैं मरते नहीं देख सकती। क्योंकि भारतीय नारी का सब कुछ बेटा होता है, पति से ज्यादा महत्व बेटे को देती है। कुंती ने कहा, आज जिंदगी में जो रहस्य मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, जिंदगी में जो काले कारनामे को मैं छुपा करके बैठी रही, आज मैं सामने आती हूं। और चली गई। प्रातःकाल कर्ण जहां घूमने जाता था, नदी किनारे, सरजू नदी के किनारे, प्रातःकाल कुंती वहां पहुंचती है और कर्ण को कहती है बेटा। जैसे ही कर्ण को बेटा शब्द कहा तो कर्ण कहता है, दुनिया में आज तक तो मुझे बेटा कहने वाली एक ही है, वो है मेरी शूद्र मां। ये तो अपरिचित मां है, दुनिया में मुझे तो मां बेटा किसी ने आज तक कहा ही नहीं। जैसे देखता है तो बोले, राजमाता कुंती, मैं बेटा कब से हो गया आपका? मुझे तो आप राजरानी बैठे हुई थी, तब मुझे राजसभा में से निकाला गया था। राजसभा में से आपके सभी वंशजों ने सूत पुत्र कह करके प्रतियोगिता से अलग कर दिया था बार बार, और सूत पुत्र आपका बेटा कैसे हो गया? कर्ण को विश्वास नहीं हुआ कि माता कुंती, राजमाता, मुझे बेटा कह रही, और आज राजमाता के साथ कोई नहीं है, अकेले कैसे आ गई राजमाता? ना सैनिक है, ना घोड़ा है, ना हाथी है। बताते हैं कुंती के रथ में हमेशा 6 घोड़ों का स्थान था, 5 घोड़े जुत्ते थे, एक खाली रहता था। लोग समझ नहीं पाते थे कुंती कि रथ के 6 घोड़ों का स्थान क्यों बनाया गया और 5 ही क्यों लगाए जाते, किसी को पता नहीं। अंत में विश्वास नहीं था कि आज राजमाता अकेले में नदी किनारे, कोई भी साथ नहीं, चुपके से आई थी। आज क्या बात है, ये अनहोनी घटना कैसे देख रहा हो? कुंती ने सब कुछ उगल दिया एक श्वास में कि तू कौन है और मैं तेरी कौन हूं, सारी कहानी। तब कर्ण कहता है, मुस्कुराता है कि तुम मेरा इतना अपमान सहन करती नहीं मां। उस समय तुम्हारा खून नहीं खोला, उस समय तुम्हारा दूध नहीं उबला, मेरा अपमान होता रहा सूत पुत्र कह करके, और मैं जिंदगी भर जलता रहा, फिर भी तुमने आज तक ये छुपा के रखा। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो आपको छुपाए हुए रहस्य को उजागर करना पड़ा? तब कहती है कि आज तुमने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है, और मैं अपने जीते जी 5 पांडवों को मरना नहीं देखना चाहती। मैं अपने जीते जी 5 पांडवों को मरना नहीं दे, क्योंकि इनके पिता के मरने पर मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे घट में प्राण है, पांडु की अर्थी के सामने ये 5 बेटे पांडव मेरे आंचल के सामने सुरक्षित रहेंगे। कितनों को जीवित देखना चाहती हो? बोले 5 को, 5 बेटे मेरे जिंदा रहे। कर्ण तो बहुत आगे का ज्ञानी था। स्त्री भली माता बन जाए, लेकिन स्त्री में अकल तो उतनी आएगी जितनी स्त्री में आती है। कर्ण ने कहा, पहली बात तो मैं तुम्हें नारी जाति को एक अभिशाप देता हूं, सुनो। नारियों को अभिशाप कब का है? कर्ण ने अपनी नारी जाति को, अपने बेटे को, पुत्रत्व को दांव पर लगा करके, यदि मैं माता कुंती का बेटा हूं, यदि यह साक्षी है, यह सत्य है, ये जो कुंती मां कह रही है, मुझे तो पता है नहीं, यदि यह सत्य है तो आज मैं नारी जाति को अभिशाप देता हूं कि आज के बाद नारी जाति के बाद कोई पेट में बात नहीं पचेगी, नहीं पचेगी।
क्योंकि इसने पेट में बात पचाकर इतने साल तक मुझे तड़पाया। आज पता चला कि कोई मुझे सूत पुत्र कहता था तो तकलीफ क्यों होती थी, क्योंकि मैं सूत पुत्र था ही नहीं। और इस माता ने छुपाया, जाओ बताते हैं। उसी का परिणाम है कि आज तक कोई भी नारी कोई की बात सुन ले तो उसके पेट में, ये प्रसिद्ध है कि नहीं? अरे भाई नारियों को मत बताओ, अभी बाजार में पहुंच जाएगी बात, पछती नहीं। और नारी का स्वभाव किसी को नहीं बताएगी, तो वो एक पेड़ को बता देगी, लेकिन कहेगी जरूर वो। मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया। एक बार मैंने एक मीटिंग की किसी के संबंध में, तो बिल्कुल कबाड़ बंद करके की, लेकिन वो बात मैंने मीटिंग की नहीं और शाम को बात बाहर पहुंच गई। मैंने कहा भाई कोई कमरे में किसी ने कैमरा लगा दिया, कोई टेप रिकॉर्ड रख दिया, कोई मोबाइल रख दिया और सारी बात पहुंच गई ज्यों की तो बाहर। मैंने कहा ये बात गई कैसे? हम 4-5 लोग ही बैठे थे, कैसे गई ये बात बाहर? फिर मैंने कहा कि नहीं, एक मुहावरा है कि दीवाल के भी कान होते। तो मैंने दीवालों से पूछा, वो कहते इस दीवाल में तो कोई कान नहीं। अंत में मैंने उन 5-6 को रिमांडर पर लिया। मैंने कहा ये बताओ तुमने ये बात किससे कही जो कल अपन ने चर्चा की थी? बोले महाराज जी सब ने, मैंने किसी से नहीं कही। एक व्यक्ति था, वो कहते महाराज जी मैंने किसी नहीं कही, बस अपनी मम्मी से कहा था। तो मम्मी से क्या छुपाना महाराज, मम्मी से तो क्या छुपाना, माँ है, बात सही भी है, मम्मी से क्या छुपाना। मैंने मम्मी से कहा था मम्मी आज महाराज जी के बीच में हमारी गुप्त बात ये हुई किवाड़ बंद करके, मम्मी को बता दे। अब मम्मी ने, मैंने फिर उनकी मम्मी को बुलाया। मैंने कोई बात नहीं, माँ तक पहुँची है। तो मम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कही आपने किससे कही? बोले महाराज जी मैंने किसी से नहीं कही, माँ मैंने अपनी मम्मी से कहा था। और मम्मी मम्मी कितनी मम्मी बोल, उसकी मम्मी, उसका कोई ना कोई, हर व्यक्ति का कोई ना कोई विश्वसनीय है। और नारी का कहने की, देखो किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, मुझे कहा गया कि किसी को कहना मत, तुम भी करो। और ऐसा कहते कहते फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने गुस्सा को शांत किया। मैंने कहा ये अभिशाप मेरे से नहीं उतरेगा, क्योंकि किसी बेटे का दिया हुआ अभिशाप है, कर्ण का। उसने इतनी तेजी के साथ कहा कि ब्रह्मांड में आज के बाद कोई नारी, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, अपने अंदर छुपा के नहीं रखेगी, वो कहीं ना कहीं बताएगी। और ऐसी स्थिति को लेकर कर्ण ने फिर कहा ठीक है, जब तुमने मुझे बेटा कहा है तो लो, तुमने वचन मत बदलना, अब तुम्हारे 5 बेटे जिंदा रहेंगे, तुम्हारे 5 बेटे जिंदा रहेंगे। यदि मैं मारा गया तो 5 जिंदा हैं ही, और अर्जुन मारा गया तो तुमने खुद कहा कि मैं बेटा हूं, 5 जिंदा रहेंगे। मेरा वचन भी पूरा और तुम्हारा वचन भी पूरा, आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो मैंने खुद कहा है 5 बेटे जिंदा रहेंगे। बहुत बड़ी बात। अब यहां पर देखो कर्ण की द्रव्य दृष्टि का अभाव, लेकिन द्रव्य दृष्टि की अनुभूति, उसके अंदर शूद्र पुत्र बनने की योग्यता नहीं थी, तो शूद्र पुत्र शब्द सुन भी नहीं सकता था, वो तो राजपुत्र था। दुनिया की दृष्टि में सूत पुत्र है, लेकिन अंदर से वो राजपुत्र था, उसको टीस लगती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को लगता है कि मुझे कोई नर नारकादि पर्याय क्यों बोल रहा है, मुझे क्यों स्त्री पुरुष बोल रहा है, मैं तो शुद्ध चेतन ज्ञान पिंड आत्मा हूं, मैं नर नारकादि पर्याय नहीं हूं। कोई उसे मनुष्य कहता है, उसको आग लगती है कि मैं मनुष्य हुई नहीं, मैं तो चेतन आत्मा हूं। सुनो रे द्रव्य दृष्टि वालों,
यदि वास्तविक तुम्हें द्रव्य दृष्टि हो गई है, जैसे कर्ण को लोग सूत पुत्र कहते तो उसको आग लगती थी क्योंकि वो सूत पुत्र था ही नहीं। क्या कभी, सुनो भाई कलयुगी सम्यक दृष्टि हो, क्या कभी तुम्हें आग लगती है जब तुम्हारा बेटा तुम्हें पिता कहता है? तो कभी लगी? ये पिता क्यों बोल रहा है? मैं पिता हूं ही नहीं, मैं तो एक चेतन ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा हूं। द्रव्य दृष्टि है, मैं तो एक जीव द्रव्य हूं, मैं पिता नहीं, ये तो पर्याय है। जब मैं हूं नहीं तो ये कहता क्यों है? बोलना कुछ मत, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि तुम उसके बाप हो। बेटे को थप्पड़ मारना नहीं, क्योंकि बेटे को मालूम है कि तुम मेरे पिता हो। तुम कुछ मत बोलना, कर्ण जैसे तड़प जाना बस। किसी को रोकना मत कि तुम मुझे सूत पुत्र क्यों कह रहे हो, क्योंकि सबके पास गवाह है कि तुम सूत पुत्र के यहां रहते हो और सूत पुत्र को तुम पिता कहते हो। कर्ण कहता मैं किसका मुंह पकड़ूं और कैसे मना करूं, मैं सूत का पुत्र हूं। तुम ये नकारना मत कि ये बेटा मुझे पापा क्यों कह रहा है। तुम पापा हो, सारी दुनिया को मालूम है। तुम मां हो, सारी दुनिया को मालूम है, लेकिन तुम मां और पिता नहीं हो। यदि तुम्हें द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई है तो जैसे ही तुम वो पिता कहेगा, तुम्हें एक ऐसी झार निकलेगी, ओहो मैं जब नहीं हूं तो क्यों कह रहा है। तुम्हें कोई मामा कहे, तुम्हें कोई भांजा कहे, स्त्री तुम्हें पति कहे, ब्याई जी तुम्हें ब्याई जी कहें, तुम्हें आग लगना चाहिए। इतनी आग लगना चाहिए कि ओंठ दांत के नीचे पहुंच जाए। कर्ण का पहुंच, कई बार दांत को काट लेता था। इससे सूत पुत्र क्यों कहता है मुझे, लेकिन तुरंत कहता था। ऐसे ही कभी तुम्हें गुस्सा आवे कि मुझे ये क्यों कहा जा रहा है, यहां तक क्रोध आ जाए, महाराज मुझे श्रावक क्यों कह रहे हैं। द्रव्य दृष्टि। तुम मुझे मुनि क्यों कह रहे हो, द्रव्य दृष्टि। मुझे अरहंत क्यों कह रहे हो, द्रव्य दृष्टि वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम मुझे सिद्ध क्यों कह रहे हो, द्रव्य दृष्टि वाला बर्दाश्त। ये तो सब पर्याय हैं। उसके अंदर जब जब पर्याय, सिद्ध पर्याय, अरहंत पर्याय, आचार्य पर्याय, उपाध्याय पर्याय, साधु पर्याय, श्रावक पर्याय, माता पिता पर्याय, जितने अपने संसार के संबंध हैं, ये सब द्रव्यगत संबंध है कि पर्यायगत, नियम से पर्यायगत। और पर्याय से मूढ़ है, इसको तू मानता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुततीय में सवल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं पिता हूँ, बेटा हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं चेला हूँ, मैं जैन हूँ, मैं अजैन हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रैस हूँ। ये सब पर्याय हैं। इनको यदि तू अपना मानता है तो पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते तू मूर्ख है, अज्ञानी है, तुझे पता नहीं है, तू कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबर का बेटा हो। तुझे पता नहीं है तू कौन है, तुझे अनुभूति नहीं हो रही, तू मानने लगा अपने आप को कि मैं जैन हूं, केशव नगर का हूं। लगता है कि तू 2 नंबर का आदमी है, ओरिजिनलिटी नहीं जानता। तू बाहर की पर्याय को जान रहा है, तू आंखों से देख रहा है, तुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ का हूं, कोई ज्ञान नहीं तुझे। तू अपने आप के सारे संबंध मानने लगा है। बेटे ने पुकारा पापा, तू अपने आप को पापा मानने लगा। पिता ने पुकारा बेटा, तू अपने आप को बेटा मांगने लगा। अरे बहुरूपिया सुन तो सही, तू है क्या। ये बहुरूपियापन है। ये सब संबंध कोई दाल में काला है, कोई कहीं ना कहीं से कोई नैमित्तिक परिणति घटी है, कोई ना कोई मजबूरी है। द्रव्य दृष्टि वाला तुरंत कहता है, वो सुनता है, बेटे को बेटा कहता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, कैसी अनुभूति होती है द्रव्य दृष्टि वाले की। अनुभूति में आता है कि एक नाटक खेलने वाला व्यक्ति नाटक के मंच पर आया, समय सार जी में है उदाहरण है, और कोई पात्र बन के आया। सारी दुनिया क्या देख रही है, मान लो रामलीला का पात्र बना,
वो रामचंद्र जी बना, हनुमान जी बना। सारी दुनिया क्या कह रही है, कौन आ रहा है सामने, रामचंद्र जी। और उसको सही बताना, जो नाटक कर रहा है उसे रामचंद्र जी की अनुभूति हो रही कि अरुण गोयल की है। सारी दुनिया बताते, उड़ीसा के अंदर जब रामायण आती थी लोग दीपक प्रसाद लेके बैठ जाते थे। अब रामचंद्र जी आएंगे, जनक नंदिनी आएगी, लखन भैया आएंगे, बजरंगबली आएंगे। सारी दुनिया कह रही रामचंद्र जी है, लेकिन जो रामलीला खेल रहा है उसे रामचंद्र जी की अनुभूति हो रही कि अरुण गोयल की है। सारी दुनिया कह रही है जनक नंदिनी है, विदेही है, सीता है, लेकिन उसको अनुभूति हो रही है दीपिका की। मैं तो एक दीपिका हूं। सारी दुनिया कह रही है लखन भैया हैं, और वे तो हैं सुनील लहरी। क्या है? और सारी दुनिया कहते ये तो रावण है, और उसे अनुभूति हो रही कि वो त्रिवेदी है। क्योंकि मैं रावण के घर के सामने रुक के आया हूं, हिम्मतनगर में। हिम्मतनगर में जब बिहार करके गया, बिल्कुल ठीक वहीं रात रुका था सामने। उन्होंने कहा महाराज जी ये रावण का घर है। तो मैंने कहा मैं लंका में आ गया। नहीं नहीं नहीं, त्रिवेदी का घर है। और मैंने कहा भाई त्रिवेदी रामचंद्र जी के भक्त हैं कि दुश्मन? बोले रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। और वो त्रिवेदी सामने आए तो वो भी राम राम बोल रहा है सबको। मैंने कहा अरे राम मत बोल भाई, तू तो कहता था श्री राम मत बोलो। अनुभूति किसको हो रही है, त्रिवेदी को रावण की या त्रिवेदी पने की? क्या है? जब इन पात्रों से कहा गया कि तुम इतना पावन रोल कर चुके हो, लोग तुम्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? बोले कैसा लग रहा है, मेरा तो व्यापार है। राम का रोल, रामायण का रोल सिगरेट बीड़ी पीकर, शराब पीकर, गुटखा खाकर करते थे। अंदर की बात तुम्हें क्या पता पर्दे के पीछे। जितने रामलीला खेलते हैं पर्दे के बाहर, थोड़ा इनके पर्दे के अंदर देखना, सब मिलकर के सिगरेट पीते, शराब की बोतलें खुलती हैं, और स्टेज पे आकर क्या करते हैं, और पर्दे के पीछे अनुभूति नहीं हो रही। राम का रोल कर रहे हैं, अनुभूति अरुण गोयल की हो रही। मैं एक हीरो हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, और सारी दुनिया बस। सम्यक दृष्टि का पोज ऐसा ही होना चाहिए। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं यदि तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है तो दुनिया की दृष्टि में तुम पिता हो, लेकिन अंदर दृष्टि में तो तुम चेतन ज्ञान घन स्वरूपी चेतन आत्मा हो। बस अनुभूति में नहीं आएगा। सारी दुनिया पुकारेगी, सारी दुनिया कहेगी, लेकिन तुम्हारी अनुभूति नहीं आएगी, तुम्हें अनुभूति नहीं आएगी। तो लोग कहेंगे महाराज मुझे ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। जब मुझे कोई पर्याय दृष्टि से पुकारता है मैं मानता ही नहीं, मैं तो चेतन ज्ञान। परीक्षा है इसकी, लो मैं परीक्षा करूं, परीक्षा करूं। हनुमान जी को रामलीला के अंदर द्रव दृष्टि वालों सुनना, द्रव दृष्टि नहीं हो तो उत्पन्न करना। लंका में आग लगाना है, जिस दिन आग लगती है उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है रामलीला में। सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सबसे ज्यादा भीड़ होती है सीताहरण में, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, पक्का है। गलत कार्यों में ज्यादा भीड़ होती है। वो पिक्चर ज्यादा चलती है जिसमें आगे आप कर दो ना पूरा, लोग छुप के देखते हैं, लेकिन देखेंगे। बुरी चीज का सबसे बड़ी विशेषता है कि हर व्यक्ति बुरी चीज को बुरा कहता है, लेकिन बुरी चीज को देखने के लिए आंख अपने आप उठ जाती है, अच्छी चीज को नहीं उठेगी। पता नहीं क्या आकर्षण है बुरी चीज में। आप जितने गंदे कार्य कहते हैं, गंदे कार्य को देखने के लिए सारी दुनिया उठ जाएगी। मैं उदाहरण दूं, यदि तुम्हारे नगर में एक साधु आया है, कितने लोग देखने निकलेंगे? आधे। और पता चल जाए कि आज खूंखार आतंकवादी डाकू को अरेस्ट कर लिया गया है
और वो केशव नगर से निकलने वाला है। बोलो, पुलिस को व्यवस्था करना पड़ेगी। एक साधु गुजर गया, किसी को पता ही नहीं। एक डाकू गुजरा तो अरे एक बात वो बता दो, तुम साधु आने की खबर मिल जाए तो कितने लोग दुकान बंद करेंगे। महाराज जी आ रहे हैं, उनको आगवानी को चलना है। दुकान बंद होगी कि खुलेगी? हैं? बोलते नहीं हो। महाराज थोड़ी सी बंद हो जाएंगी, धनपाल की तो बंद होगी होगी। वो तो करेगा नहीं, ट्रस्टी है वो तो कर लेगा। लेकिन जो मंदिर का ट्रस्टी नहीं, वो कहते अपना क्या जा रहा है। महाराज जी नाराज होंगे तो ट्रस्टी तो अपने बाप का क्या जा रहा है, अपन तो दुकान में बैठो। साधु की खबर से दुकान बंद नहीं हुई ना। अब लो, मैं दुकान बंद करवाता हूं। तुरंत पता चला कि एक आतंकवादी केशव नगर में प्रवेश कर रहा है और वो दुकान पर बैठे हुए को निशाना बना रहा है। कौन सी दुकान खुली रहेगी? आहा, दुकान बंद भी की तो एक डाकू के आने पर की, साधु के आने पर नहीं की। यही तुम्हारा मिथ्यात्व है। दुकान तो बंद की। इतने दिलेर नहीं थे कि नहीं मैं कभी दुकान बंद नहीं करता हूं, चाहे साधु आए चाहे डाकू आए, मेरी दुकान सदा खुली रहेगी। इतने दिलेर होते तो फिर भी बात बन जाती। भाई मेरा दुकान खोलने का नियम है, मैंने नियम लिया है, इतने बजे से इतने बजे तक दुकान खोलूंगा। अब महाराज आए तो अपना महाराज के लिए नियम थोड़ी तोड़ दूंगा। बताओ भैया, नियम लिया हुआ तोड़ना चाहिए या नहीं? नहीं तोड़ना चाहिए ना। हाँ, बहुत अच्छे नियम, नियम भंगी से महाभंगी। भैया देखो, इसलिए मैं दुकान बंद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे दुकान खोलने का नियम है। बहुत अच्छा, भगवान करे तुम्हारा नियम सदा पल जाए। लेकिन अब डाकू आ रहा है और ये मालूम है कि दुकान खुली मिल गई तो वो निपटाएगा। अब नियम टूटेगा कि रहेगा? अब दिखाओ दिलेरी, मरेंगे और क्या होगा। लेकिन दुकान बंद तो नहीं होगी। तो फिर भी मैं कह दूंगा, लेकिन साधु आए तो तुम्हारे नियम हैं, बहाने हैं, दुनिया भर के हैं। और डाकू आ जाए तो ग्राहक को माल दे रहे होगे तो उसको भी निकाल दोगे। भाई मर जाए क्या? यही अपनी अनादि काल की स्थिति रही। हमने व्यापार बंद किया तो डाकू की मार से किया, आतंकवादी के डर से किया। हमने धर्म किया तो कर्म की मार से किया। हमने त्याग किया तो कर्म की मार से त्याग किया। कितने लोग हैं जो ऐसा भोजन करते हैं कि मैं भी इतना नीरस नहीं करता। अरे 6 रसों के त्याग, शक्कर का तो नाम ही नहीं ले सकते, घी तो सूंघ भी नहीं सकते, नमक का तो खाना ही नहीं क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और तेल, सब 6 रसों का त्याग। बेचारे सूखी रोटी जौ के साथ खाते। जूस तो कोई है ही नहीं, पीना है तो करेले का। जूस तो कोई है, ऐसे लोग दुनिया में कि नहीं है? इतना तो त्याग यदि, आहा, इतना त्याग यदि तू धर्म के नाम पर कर देता तो तपस्वी होकर के बेड़ा पार हो जाता। कर्म ने जब मार दी तो इतना नीरस भोजन कर रहा है, इतना नीरस भोजन कर रहा है। धर्म के नाम पर हफ्ते में एक दिन को भी रस त्याग दो तो रसी के त्यागी धर्मात्मा हो। रविवार को नमक त्याग करना है तो धर्मात्मा हो जाओ। वहां बरसों से अब नमक नहीं खा सकते हो तो भी धर्मात्मा की कोटि में नहीं आओगे, क्योंकि वो कर्म की मार है। जो हम लोग कर रहे हैं वो तुम्हें एक दिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दावे के साथ कह रहा हूं मैं, दावे के साथ कह। मैं केस लॉन्च कर रहा हूं कि नहीं? तुम्हारे भी होंगे। संसार में ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो सबको ना करना पड़े। तुम्हारे भी केस लॉन्च होंगे, पक्का है, पक्का है। पत्थर की लकीर समझना। फर्क इतना है,
मैं धर्म के कारण अपने हाथों से मुनि बन के कर रहा हूं। तुम ऐसी त्रियंच पर्याय में जाओगे जहां तुम्हारे बाल खींच खींच के उखाड़े जाएंगे और बाल बाजार में बेचे जाएंगे। बोलो कितने जानवर हैं जिनके बाल उखाड़े जाते हैं? सूकर, भेड़, काटे नहीं, कई लोगों के तो उखाड़े जाते हैं। वो चिल्लाता है उखाड़े जाते हैं, तो प्रकृति कहती बेटा धर्म मान के तू उखाड़ लेता तो सूकर बन के नहीं उखड़ाना पड़ते, और धर्म मान के नहीं उखाड़ा है तो संसार में तेरे बाल तो उखड़ेंगे। कर्म ने बाल उखड़वा दिए, एक धर्म से बाल उखड़ रहे हैं। धर्म से बाल उखाड़ोगे, धर्मात्मा और तपस्वी मानो जागे। और कर्म ऐसी पर्याय में डाल देगा कि जहां तेरे बाल खींच खींच के उखाड़े जाएंगे। बाल तो दोनों के उखड़ रहे हैं, लेकिन अंतर कितना है? तुम भी कपड़ों के रहित हो गए। तुम ये मत समझना हम सर्दी गर्मी सहन करते हैं बिना कपड़ों के। तुम्हारे भी कपड़े उतरेंगे, तुम्हारे भी उतरेंगे, तुम भी सर्दी में कांपोगे। कर्म तुम्हें ऐसी योनि में ले जाएगा जहां कपड़े पहनने का, त्रियंच को कौन से कपड़े मिलते हैं? अब कर्म ने नंगा कर दिया ना, छोड़ा तो सबने है, लेकिन एक ने कर्म ने छुड़ाया, एक ने धर्म से छुड़ाया। तुम्हें भी ऐसे ही एक खाने को नहीं मिले, एक टाइम खाना पड़ेगा, तुम्हें भी ऐसे दिन आ जाएंगे। तुम अष्टमी चौदस को मत खाओ, नहीं मैं तो 2 टाइम खाओ। कर्म कहता है बेटा ऐसे दिन बिताऊंगा, अष्टमी चौदस को उपवास कर ले, मेरे से नहीं होता है, मैं तो रात में भी खाऊंगा, खा ले। कर्म कहता बेटा ऐसा उपवास कराऊंगा कि भूख लगेगी कि 3 लोग का अनाज खा ले और एक दाना भी नहीं मिलेगा। उपवास तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। हम तो अष्टमी चौदस पर्वों आदि में ही करते हैं, तुम्हारा तो कर्म इतना निर्दयी है कि वो जिंदगी भर उपवास कराएगा और एक दाना भी नहीं देगा। जो जो तुम धर्मात्मा में देख रहे हो वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। सुन लीजिए कान खोल करके। एक श्रावक को, धर्मात्मा श्रावक को सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भगवान के मंदिर का जल भर रहा है एक धर्मात्मा, भरना पड़ेगा। बोलो भगवान के अभिषेक का जल भर के ला रहा है एक श्रावक, पाप कर रहा है कि पुण्य, धर्म है कि अधर्म? और तुम तो कहते मैं कोई छोटे मोटे आदमी का व्यक्ति थोड़ी हूं, मैं जल भर के लाऊंगा, पुजारी लगा दूंगा। महाराज मेरे से जल भरते नहीं बनता, मेरे हाथ सुकुमार हैं, मैं भगवान का जल लाऊं, मैं लाऊं, मालूम नहीं मैं कितना बड़ा आदमी। महाराज जी आप तो बस हम लोगों को समझते क्या हो, जल भर के लाओ, मैं सेठ का लड़का हूं। मैंने कि भर ले भाई, धर्मात्मा कह रहा है धर्म, नहीं मैं तो नहीं भरूंगा। अच्छा ठीक है। कर्म कहता महाराज आप ज्यादा माथाफोड़ी मत करो, इससे मैं इससे जल भरवाऊंगा। जल तुम्हें भरना पड़ेगा एक दिन। कर्म तुम्हें ऐसे कुल में पैदा कर देगा, जब तक दूसरे के यहां जल भर के नहीं आओगे तुम्हें पेट को 2 रोटियां मिलने वाली नहीं है। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं जब उदयपुर में के नहीं, जो सुबह उठकर दूसरों के यहां जल भरते हैं? जल तो तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगी, तभी तुम्हारी जिंदगी में 2 रोटियां मिलेंगे। तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना पड़ेगा। नहीं महाराज मैं किसी का जूठा बर्तन नहीं मांजूंगा, मांजना पड़ेगा, नियम है, नियम है, करना ही पड़ेगा। संसार के जो नियम है सबके लिए करना पड़ेंगे। आप लोग कान खोल के सुनो, यदि संसार में रहे एक दिन तुम्हें दूसरों के जूठे बर्तन मांजना है, एक दिन तुम्हें दूसरों के यहाँ रोटी बनाना पड़ेगी, तभी तुम्हें 2 रोटियां मिलेंगी। एक दिन तुम्हारे लिए पानी भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगी, धोबी बनना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, कुछ नहीं रोक सकते। सुनो अपना भावी पर्याय, द्रव्य दृष्टि से बता रहा हूं। आजकल केशव नगर में पता नहीं मुझे दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई। मैं दिव्य दृष्टि से तुम्हारा देख रहा हूं भविष्य। तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ेगी,
तुम्हें दूसरों के यहाँ पानी भरना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। तुम्हें दूसरों के लिए भोजन बनाना पड़ेगा, तुम्हें कपड़े धोना पड़ेंगे, क्या क्या तुम नहीं करना चाहे तो वे सब करना पड़ेंगे। ये तुम्हारा भविष्य है। द्रव्य दृष्टि से बोल रहा हूं। महाराज मैं घर में अपने लिए पानी उठा के नहीं पीऊं, मैं दूसरों के पानी भरूंगा। चलो रहने दो, बड़े आए महाराज कहीं के। होगा बेटा होगा, मत इन बातों में संदेह करो, मत संदेह करो। मेरा कहना मान जाओ, महिलाओं से मेरा कहना है मान जाओ। कोई को सबको आज का प्रवचन सुना देना, ये पत्थर की लकीर है, तुम्हारा भविष्य यही है। पत्थर की लकीर है। आकाश के तारे, सूरज अपना पश्चिम से उगल सकता है, निकल सकता है, लेकिन मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। सूरज शीतल हो सकता है, लेकिन जो आज मैं कह रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी में कह रहा हूं, इस संसार में रहने वालों को यह सब करना ही पड़ेगा। पूज्यपाद स्वामी ने कहा, पंच परावर्तनों में कहा, एक भी ऐसा कृत्य नहीं है। अब बोलो, जब तुम्हारे ऐसे भविष्य की घोषणा कर दी गई और साक्षी देकर की गई, अब कैसा लग रहा है? धनपाल, बुरा लगे तो लगे, जो होना है तो अपन को क्या, अपन को तो साची कहना और खुश रहना। और मेरी दशा भी ऐसी होने वाले संसार में है कि पहनने को कपड़े नहीं मिलेंगे, बालों के केसों उखाड़े जाएंगे, खाने को मिलेगा नहीं, पैर में चलने को कितनी गर्मी हो जाए जूते भी नसीब नहीं होंगे, घोड़ा गाड़ी तो बहुत दूर की बात रही। ये मेरा भविष्य है। क्या शांति हो गई आज। महाराज जी, आपका भी ये भविष्य है। अभी तो थोड़ी आधी आसान शांति थी कि चलो महाराज ने हमारा ही, अब तो महाराज ने अपने को भी लपेट लिया। सत्य से हम बचना चाहें तो बच नहीं सकते। सत्य तो सत्य। अब घबराहट लाओ, घबराहट लाओ। मेरी जिंदगी ऐसी होगी कि मैं एक धागे को पहनने को तरस जाऊंगा, कपड़े नहीं होंगे तन पे, खाने को नहीं होगा, मेरे बाल पकड़ पकड़ के उखाड़े जाएंगे, मेरी वेदना, ठंड में अकड़ूंगा, गर्मी में तपूंगा, तो भी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। होगी दशा ऐसी। पत्थर की लकीर है, शास्त्रों का कथन है। मुनिराज भी पंच परावर्तन में भटकते हुए देखे गए, नर नारकादि पर्यायों में पढ़ते हुए देखे गए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये चित्रण पढ़ते हैं। ऐसा रातों रात नींद नहीं आती जब ये चित्रण पढ़ते हैं, फरूरी निकलती है, ये होगा मेरा, मुझे ये दशा होगी। तुम भी महानुभाव पढ़ो आदिनाथ भगवान की पूजा, क्या दशा थी और क्या दशा होने वाली है। आदिनाथ की पुरानी पूजा आती ना, वर्णन पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो, मैं ये था और ऐसा होगा भविष्य में भी। जो अतीत में है वही भविष्य है, जो अतीत में है वही भविष्य है। जो अतीत में घट चुका है वो भविष्य में होने वाला है। बोलो कैसा डर लग रहा है। बोलो महानुभाव, कल तुम्हारे यहां ऐसे दिन आएंगे कि कल तुम्हें पानी भरोगे दूसरे के यहां, तब 2 रोटियां मिलेंगी। दूसरे के जूठे बर्तन मांज के आओगी, तब 2 रोटियां मिलेंगी। देखा नहीं तुमने महिलाओं को, तुम्हारे घरों में आकर वो क्या करती हैं, और अंत में तुम्हारी बची खुची क्या लेके जाती है, बाई जी दे दो 2 रोटी, बेटा भूखा बैठा होगा। बेटे को पालने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए दूसरे के जूठे बर्तन मांजना पड़ेगा। तुमने जूठा नहीं किया है, दूसरे के जूठे मानोगे तब रोटी मिलेगी। संसार में ऐसे लोग हैं कि नहीं? दूसरे की रोटी बनाओगे भूखी,
खाने को नहीं मिला है, अभी भूखी है, दूसरे को रोटी बना रही है, दूसरे को खिला रही है रसोईयन बन करके, तब कहीं जा करके मिल जाए दो रोटी तो, नहीं तो पूरे सेठ के यहाँ रोटी बना देती है, वो माँ तो बेचारी घर भूखी लौटती है, फिर घर जाके अपनी बनाती है। ऐसे कितने लोग हैं जो माताएं, जो स्त्रियां दूसरों की रोटी भूखे पेट बनाती हैं और बना करके फिर घर जाकर अपनी बनाती हैं। ऐसा दिन सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचना नहीं है, ऐसा होगा होगा होगा। अब कैसी घबराहट हो रही है ये बता दो तुम्हें, और मैंने कह दिया तो वो तो बस इसी वेदना, इसी टीस, इसी भविष्य का डरावना दृश्य को देख करके ही अब तुम्हें गुरु की जरूरत है। दौड़ो अब इस भयानकता से बचने के लिए भगवान के दरवाजे। कौन दौड़ता है भगवान के दरवाजे? जिसको लेता मेरे जीवन में संकट है, बहुत संकट आने वाला है, तो अब क्या करें? बताते जब स्काई लैब गिरना था ना, तो सारे लोग तीर्थ क्षेत्रों में पहुंच गए, बोले मरेंगे तो यहीं मरेंगे। मेरे पास भी लोग आए, मैंने कैसे आ गए? अरे महाराज मरना है अब तो सबको, वो स्काई लैब गिरना है। तो बोले मरेंगे तो आपके पास ही मरेंगे। अब जब संकट ऐसा आना है, संकट की घड़ी में कौन शरण है? भगवान। नियम है अपने भारतीय लोगों का, एक ही नियम है, संकट आने पर भगवान का नाम। अकलंक निकलंक की घटना तो यही तो है कि संकट में व्यक्ति को भगवान का नाम निकलेगा, तब तुम्हारी माता परिवार, आज तुम घर में चर्चा करना कि महाराज ने मेरा भविष्य, अपना सबका भविष्य घोषित किया है, तो तुम्हारी माँ पिता कहेंगे बेटा ऐसा है? बोले हाँ, अब एक ही शरण है भगवान, एक ही शरण है जिनवाणी माता। उनसे पूछो जिनवाणी माँ से, बेटा जब दुनिया में डर जाता तो किस गोद में दौड़ता है? माँ की। दौड़ के आ जाओ माँ को। तुम्हारा इसलिए मंदिर नहीं आ रहे हो तुम, इसलिए तुम स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, इसलिए गुरुओं से दूर भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान पर अहंकार है, तुम्हें भविष्य के खतरे नजर नहीं आ रहे हैं, तुम्हें भविष्य का खतरा नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम अहंकार में चल रहे हो। सावधान हो जाओ, भविष्य का खतरा जिसे नजर आ जाएगा वो मंदिर आए बिना रहेगा नहीं, माँ की गोदी में आए बिना रहेगा नहीं, गुरु के पास आए बिना रह नहीं सकता। तुम्हें अहंकार हो गया है कि भविष्य में मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज खतरा नहीं है। उमा स्वामी महाराज, पूजपाठ स्वामी को पढ़ो, एक ऐसे ऐसे लोग देखे, सोने की लंका जिनकी थी, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु सुमरन की नगरी, कहां गए वे लोभी कौरव जूझ मरे। क्या समझ रहे हो तुम? एक एक दाने को, सोने की लंका का वो लंकाधीश आज एक एक दाने को तरस रहा है। 63 सलाका पुरुषों में मत अहंकार करना बंधु। हर व्यक्ति को अपने भविष्य में, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में कहा, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी सुरक्षित करना है तो मौत की तलवार अपने सिर पर लटका के रखे। उसके कभी परिणाम बिगड़ने वाले, अपने भविष्य को खतरे में मानो। और हो सकता है गुरु की जरूरत तुम्हें तभी पड़ेगी जब तुम अपना भविष्य आओगे, दौड़ के आओगे। लेकिन तुम अपने भविष्य के खतरे को देख लो, क्या खतरा होने वाला है। तुम्हारी ये दशा होने वाली है, जब तुम्हारा केस तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है, तुम तुरंत वकील के पास दौड़ते हो। बस यही जरूरत है। अब है मेरी गुरु की जरूरत, मुझे और आपको। चलो अपन सब मिलकर गुरु के पास चलते हैं। आपकी क्या राय है? आपका भविष्य तो मैंने घोषित कर दिया, और प्रकृति का जो नियम है उसे कोई टाल अब निश्चित है। अब एक ही शरण है अपन को। केस तो डेंजर है, धाराएं लग चुकी हैं। अब मात्र आपका कर्तव्य है कि आप कुशल वकील ढूंढो। FIR दर्ज तो हो गई, धाराएं भी लग चुकी,
केस अदालत में चालान पेश हो चुका है। कोई भी डरना नहीं, कोई भी विकल्प मत ढूंढना। चालान पेश हो चुका है, केस चलना है। बस अब एक ही कर्तव्य है कि आप कुशल वकील करो, जो ये धाराएं लगते हुए भी आपको बचा ले, ये धाराएं लगते हुए भी ये धाराओं को खारिज कर दे। ऐसा वकील हो जाए जो FIR पे FRR लगवा दे। उसका नाम है गुरु। गुरु की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कारनामे, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे कर्म ऐसे निकृष्ट हैं कि तुम्हारी दुर्गति से कोई नहीं बचा सकता। अब बचा सकता है तो एक होशियार वकील। वकील तो बहुत सारे हैं, कल मैंने कहा था, लेकिन ऐरा खैरा वकील मत करना, नहीं तो वकीलात का पैसा भी जाएगा और जेल भी मिलेगा। वकील, अब अच्छा वकील देखो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम चल गया कि अपराध तो हुआ है। अब कुशल वकील देखो, बस कुशल वकील यदि है तो फांसी के फंदे की सजा भी भूल जाएगी तो भी वो बरी करा लेगा। ऐसा हुआ एक बार, एक कोर्ट ने आदेश दे दिया इसे फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। अब कौन बचा सकता है? सारे वकीलों ने कहा अब तो मरे गए। एक वकील था, उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, केस मुझे दो, मैं बचा लूंगा। बोले साहब काला वारंट जारी हो चुका, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, फांसी का फंदा लगा दिया जाए, ये लिखा है, अब कौन बचाएगा? बोले आप चिंता मत करो, मुझे वकील बना लो, और जब फांसी लगेगी तो वकील को वहां उपस्थित रहना पड़ता है। फांसी का फंदा लगा, गले में लगा दिया गया, और जैसे नीचे के स्टूल की बात आई, वकील कहता रुक जाओ, वारंट निकालो, इसमें फांसी का फंदा लगाने को लिखा है, प्राण लेने को नहीं लिखा, स्टूल हटाने को नहीं लिखा। फांसी का फंदा लगाना था, लग चुका, ये वारंट है। कहां लिखा है इसमें कि प्राण लिए जाएं, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए? चढ़ गया फांसी का फंदा, उसको उतारना पड़ा। वकील ने कहा उतारिए नीचे। मजिस्ट्रेट बैठे, मजिस्ट्रेट भी दंग रह गया कि बात तो सही है। उसको फांसी का फंदा के चढ़ाने के बाद उसको बाकुशल बाइज्जत जीवित छोड़ना पड़ा। फिर उस कानून में सुधार हुआ कि जब फांसी दी जाए तो ये लिखें कि फांसी का फंदा जब तक लगाया जाए जब तक उसके प्राण न निकल जाए। डॉक्टर को चेक किया जाए कि मरा के नहीं। डॉक्टर देखते हैं फांसी के फंदे के लगने के बाद कि अभी कहीं जिंदा तो नहीं है। अब बोलो कुशल वकील ने कहां से बचा लिया? हम लोग वो कुशल वकील हैं तुम्हारे। गुरु वो कुशल वकील है जो कोर्ट से भी फांसी बोलने के बाद भी तुम्हारे प्राण नहीं लिए जाएंगे, तुम्हें बचा लेगा और कानूनन बचाएगा। 2 नंबर में नहीं बचाएगा, ले दे के नहीं बचाएगा, कानूनन बचाएगा। महानुभाव हो, डेंजर अपराधियों, सजा तो तुम्हें फरमान जारी हो चुका, वो तो हो चुकी, फरमान हो गया, कोर्ट का राज, जिनवानी का घोषणा है। अब बस बना लो वकील किसी ना किसी को, बना लो वकील किसी गुरु को, किसी गुरु को नहीं, योग्य गुरु को। कल मैंने कहा था सारे मुनियों को एक समान मत देखना, सारे वकील एक समान नहीं होते हैं। वे नहीं बचा पाए, वो क्या खाक बचाएंगे? स्वयं ही डूब रहे हैं, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? स्वयं ही शीतलाचारी है, वो तुम्हें क्या बताएंगे? स्वयं ही पापों में लिप्त हैं, वो कहते हैं बचाएंगे। स्वयं ही उन्हें स्वरूप पता नहीं है, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? तो उन्हें खुद ही पता नहीं कौन सी धारा किस प्रकार के। कुशल वकील, अच्छा वकील देखो। जैसे अपराधी को अच्छा वकील खोजना जरूरी है, ऐसे ये संसार की काली कोठरी में तुम्हें भी अच्छा गुरु खोजना जरूरी है। अच्छा खोजना, बहुत 100% का देखना, बहुत बहुत देखो। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। बहुत टका, बहुत बड़े अपराध से बचना है तुम्हें, बहुत बड़े अपराध।
अपराध तो तुमने किया है लेकिन बचना भी है। ऐरा खैरा गुरु नहीं बता पाएंगे। एक अच्छा गुरु, निर्दोष गुरु, शुद्ध चर्या वाला गुरु, तत्वदृष्टा गुरु, आगम का ज्ञाता गुरु। यदि मैं पसंद आ रहा हूं तो मुख्तियारनामा भरो, तो मैं केस हाथ में लूं? नहीं, सीधी बात है भाई। अपन तो ऐसे नहीं है कि तुम्हारी बिना फीस भी लूंगा, और अच्छा वकील होगा तो फीस भी। मुख्तियारनामा भरना पड़ेगा। यदि आपकी मंजूरी हो तो ठीक, नहीं तो समय तो हो ही गया, फिर ही करूं। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें कि जो जो सजाएं तुम्हें घोषित हुई हैं, क्या क्या सजा घोषित हुई? रसोईया बनना पड़ेगा, बरौनी बनना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगी रोटी के एल्युमिनियम कटोरे में। पक्का है, पक्का है, पक्का है। ये जिनवानी का ठप्पा है। अब मात्र गारंटी से मैं बचा सकता हूं तुम्हें, बस तुम मुझे वकील बना लो तो बचाऊंगा, नहीं तो फोकट में तुम बचाने वाले। अब बचना है तो फीस जो होगी वो। महाराज फीस तो नहीं लोगे? अरे भाई, बिना फीस के काम होता है क्या कभी? फीस भी देना पड़ेगी। और देखो, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, मैं तुम्हें इन सारी दुर्घटनाओं से बचा लूंगा। मेरे पास एक दिव्य दृष्टि है कुंतु कुमार, मैं तुम्हारे सब केशव नगर वालों को बचा लूंगा, पक्का है। नहीं बचाऊं तो फीस वापस। बस वो कभी कभी आता है विज्ञापन में, देखता हूं कि यदि चिंता मत करना, मैं वैसे नहीं करूंगा कि एक दो प्रकार की कंपनी, वो कहते यदि काम नहीं होगा तो फीस वापस, नहीं तुम बरी हो जाओ तो फीस वापस, और बल्कि तुम मेरे ऊपर मानहानि का कोर्ट और करना, इतनी तक तो मैं बचा लूंगा, पक्का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दो प्रकार की घोषणा, ऐसी घोषणा नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति ने, वो पहले पंखा चलते थे, वो यूं पंखा चलते थे ना, वो पंखा चलते थे, तो उसने कहा कि ये पंखा 10 साल तक चलेगा, पक्का है, गारंटी है लिखित में। तो लोगों ने खूब पंखे खरीद लिए। बोले 10 साल तक चलेगा, बोले गारंटी लिखित में, और सबने पंखा खरीद लिए। और 2-3 बार किया, वो पंखा टूट गया। तो सब लोग पहुंच गए, बोले साहब गारंटी दी थी। बोले पंखा 10 साल चलेगा, गारंटी है। बोले क्या किया? बोले ऐसे। बोले यही तो गलत किया, पंखा ऊपर टांगते उसके नीचे तुम्हें हिलना था, तुमने पंखा क्यों हिलाया? चिंता मत करना, ऐसा गारंटी कार्ड नहीं दूंगा, ओरिजिनल है मेरे पास। मुझे गर्व है कि ऐसे केसों को निपटाने की धारा मैंने जिनवानी मां में पढ़ ली है, और मां ने मुझे पढ़ाई है, गुरु ने मुझे पढ़ाया है। गुरु ने पढ़ाया है कि तू उदयपुर जाएगा, ऐसे डेंजर केस आएंगे, यदि वो तुझे वकील बना लें तो उनको बचा लेना। ये कला मुझे गुरु ने दी है, वो जिनवानी मान से मैंने पढ़ी पूरी धारा। मैं पेज के बताऊंगा, मैं धारा के, कैसा भी कर्म रूपी मजिस्ट्रेट आ जाए, उस मजिस्ट्रेट को भी फांसी का फंदा से नीचे उतारना पड़ेगा। क्या राय है? बोलो भैया, बोलो। तो मैं भी बचा लूंगा, चिंता नहीं करूंगा। बोलो क्या प्रस्ताव पास है? बचाऊं या केस को यहीं छोड़ के करूं? समय हो गया है, जल्दी नहीं बोल रहे तो मुझे वकील बना रहे हो कि नहीं? पीछे वाले हाथ उठा के बताओ तो बचाऊं, नहीं तो काहे को बचाऊं? बना रहे हो वकील? हाँ ठीक है। महिला तुम्हारी क्या राय है? चलो ठीक, अब मैं कल स्टडी करके आऊंगा। क्यों? डेंजर केस है, पूरे स्टडी तो है, लेकिन वो किताब में निशान लगा के लाना पड़ेगा ना, कहाँ है? या स्टडी तो है, याद है मुझे, सब कुछ है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने पूछ लिया कि आप मन से बोल रहे हो कि भाई रेफरेंस, तो वो रेफरेंस दिखाना पड़ेगा। बाकी याद है मुझे, धारा भी याद है। यदि आप 11 बजे तक बैठो तो मैं अभी बता दूंगा, टाइम लगेगा। लेकिन कल के दिन रेफरेंस पूछा तो वो तो निशाना तो
तो कल मैं रेफरेंस की चिटे मिटे लगा करके सब अपन ध्यान में देंगे। कल नहीं तो कल क्या है क्या, लेकिन महानुभाव आप सुन के जाना, बहुत बड़ी चीज है। तुम लोग बहुत भटक गए हो, द्रव्य दृष्टि का अभाव हो गया है, बहुत तुम या तो घबरा गए हो या अहंकार में चले गए। इन प्रश्नों के जवाब सुन लेना। यदि मैं केशव नगर में नहीं सुना पाऊं तो मेरा पीछा करना। जब तक नहीं सुनोगे तब तक मेरा पीछा मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। सुन लेना। बहुत बड़ा ऐसी कला दूंगा, फांसी के फंदे से उतारूंगा। जो कर्मों ने तुम्हारी घोषणाएं कर रखी हैं, जो इतने अशुभ कर्म बांध रखे हैं, मैं सारे कर्म त्रोहित कर दूंगा, सारे कर्म त्रोहित कर दूंगा। मेरे पास एक कला है, एक मंत्र है, बस वो मंत्र की माला तुम फेर लोगे, उस मंत्र को तुम स्वीकार कर लोगे, उसके बाद तुम्हारी सब ये सारी दरिद्रताएं सब ऐसी परिवर्तित होंगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि फांसी के फंदे पर से उतार दिया। मैं ऐसे ही डेंजर केस लेता हूं, मुझे निरपराधी केस नहीं चाहिए, मुझे वो केस चाहिए जिनको सारे वकीलों ने, और उसमें नंबर 1 है उदयपुर। उदयपुर का केस कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता, सब डरते भैया उदयपुर। मैं केस लूंगा और तुम्हें सबको जिताऊंगा। जो जो मेरे वकील बनाएगा वो एक भी नहीं हारेगा। बस मैं जैसा कहूं वैसा कहते, वैसा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज आपका समय हो गया, कल थोड़ा जल्दी कार्यक्रम करना। अभिषेक भी 5:30 बजे आपको आना, और यहाँ 7:30 बजे ठीक आ जाना। अभिषेक 7 बजे के पहले पहले खत्म कर देना, क्योंकि कल पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज की पूजा होगी। क्योंकि मैं कल उनकी पूजा करके फिर इस केस में जाऊंगा, क्योंकि आशीर्वाद तो उन्हीं से मिलना है। उन्होंने ये कला सिखाई है विद्यासागर को, और पूज्य गुरुदेव ने सिखाई है सुधा सागर को। तो जिनकी कला से मैं इतना डेंजर केस लूंगा, तुम्हें इतनी दुर्गति से बचाऊंगा, उनको एक बार पूजा तो कर लो, उनका गुणानुवाद कर लो। कल अपन पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज का 44वां समाधि दिवस है। कैसे समाधि ली थी, क्या है जैन दर्शन, उसके संबंध में अपन समझेंगे। लेकिन शर्त क्या है, ठीक 7:30 बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाए। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने तो ऐसी गर्मी में समाधि के लिए अन्न जल त्याग दिया था। तुम आज सवेरे आध घंटे पहले आ जाओ। यदि 7:30 बजे आ गए तो उनकी पूजन आरती और अपना ठीक समय पर प्रवचन चालू हो जाएगा, तो कुछ 4 बातें सुन सकोगे। लेकिन आज का जो केस है, इस केस को मैं जब तक वो मुख्तियारनामा की कार्रवाई पूरी हो गया, हस्ताक्षर वक्तार, फीस भी तय हो जाए, नहीं तो तुम बहुत बदमाश हो, काम करने के बाद कहो ठिंगा दिखा दो। हाँ, इसलिए फीस पहले तय हो जाए, एडवांस भी जमा हो जाए, फिर हम केस को लेंगे। तो बहुत अच्छा। महावीर भगवान की